एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल टारगेट इजी में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास एक फिजिक्स का और क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। उन दो क्वेश्चन से हमने जो दो क्वेश्चन फिजिक्स में बताए हैं उसमें से ये थोड़ा सा और मॉडिफाइड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और उन दोनों से ये क्वेश्चन कैसे अलग है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक कैपिटल एम है और इसमें एक रोप लगी है और इस रोप का मास भी स्मॉल एम है। ठीक है, और इस रोप के द्वारा इस ब्लॉक को कैपिटल एफ फोर्स से इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, और ये बोला गया है कि ये जो तुम्हारा पूरा सिस्टम है यानी ये पूरा ब्लॉक है ये एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आया? एक बार फिर से बता देता हूँ। ये एक सरफेस है जो कि फ्रिक्शनलेस है, इस पर कैपिटल एम मास रखा गया है और ये रोप है, इसका भी मास m है और इस रोप के द्वारा इस ब्लॉक को F फोर्स से एक ही एक्सेलरेशन से इस सरफेस पे दौड़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको तीन चीज़ें बतानी है, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन यानी अगर इस पे फोर्स कैपिटल F लग रहा है तो आपको ये बताना है ये पूरा जो सिस्टम है एक ही एक्सेलरेशन से यानी कितने एक्सेलरेशन से आपका ये जो सिस्टम होगा वो दौड़ रहा होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको बताना है फोर्स ऑन ब्लॉक टी यानी अगर आप फोर्स इस रोप पे इस ब्लॉक के द्वारा कैपिटल एफ लगाते हो तो आपको ये बताना है ये रोप इस एम को कितने फोर्स से खींच रही होगी। अगर आप ये कहते हो कि ये जो फोर्स है इसी फोर्स के द्वारा इसे खींचा जा रहा है तो आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो मास है इसका जो फोर्स धीरे धीरे आते आते उसका फोर्स हो सकता है कम हो जाए क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ेगी यानी उसका मास यानी ऐसे जिसके इससे नज़दीक आओगे उसका मास बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो आपको बोला गया मिड पॉइंट रोप यानी जो रोप है इसके मिड पॉइंट पे आप कट करोगे तो वहाँ पे देखोगे उस रोप में कितना टेंशन लग रहा है। अगर आप फोर्स अप लगाते हैं तो वो चीज़ भी आपको बतानी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आप एक बार ज़रूर इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, तो आई होप आपको ट्राई करने में टाइम मिला होगा, तो ट्राई किए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप मैच कराइएगा कि आपका जो आंसर है वो मैच किया कि नहीं। ठीक है, बहुत बेहतरीन और बहुत स्लो में एकदम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ से देखते हैं जो कैपिटल एम है और इसका मास एम है। हमने कई बार बोला कि अगर एक सिस्टम है उस पर कैपिटल एफ इसको एक बंद कर दो यानी एम और एम है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है तो आपको केवल एफ से खींच रहे हो तो इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा तो ये लगा दोगे यानी कैपिटल एम प्लस एम इंटू में ए यानी जो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी वो एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस एम। सिंपल एक एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना आसान हो गया। आपको 3 क्वेश्चन इस पर करा दिए तो आपको आई होप आपको अभी भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं फोर्स ऑन ब्लॉक यानी इस ब्लॉक पे कैपिटल एम पे उसने बोला गया है कि अगर कैपिटल टी फोर्स लगता है तो यानी जो टेंशन होगा उसको आपको निकालना है। तो सबसे पहले बात अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कैपिटल एम का और एफ का तो उससे कुछ सोल्यूशन मिलता है। तो यानी देखते हैं अगर हम कैपिटल एम का बनाते हैं, ठीक है, कैपिटल एम की ये एक एक्सेलरेशन जा रहा है, इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा टी तभी तो ये भग रहा होगा एक एक्सेलरेशन से। अगर हम रोप का बनाते हैं तो रोप पे इधर लग रहा होगा एफ और ये टेंशन एक्शन रिएक्शन वाला तो ये लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका मास है m और ए भी ए की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ से फोर्स बैलेंस करते हैं तो यहाँ से हमको ये देखने को मिलता है T इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। ओके, और यहाँ से आपको जो F माइनस टी इक्वल टू मास इंटू ए देखने को मिलता है। देखो कितना सुंदर इक्वेशन दिख रही है। और आपको यहाँ पे जो T निकालना है कैपिटल M इंटू ए आपको पता है, कैपिटल M आपको पता है, तो यहाँ से टेंशन निकल गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कैपिटल M इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी F डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस M। ठीक है, तो यहाँ से आपको T मिल गया यानी इस फोर्स यानी इस ब्लॉक पे कितना फोर्स यानी कितने टेंशन से रोप इस पे लगा रही होगी जिससे वो मूव कर रहा है। तो आपको ये निकल गया। अब आपको जो थर्ड पॉइंट बताना है मिड पॉइंट में बताना है रोप टेंशन T1 कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है। तो देख लो
तो यहाँ से अगर हम इसका FBD बनाएं T1 यानी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है। अब ये हमारे पास रोप है, अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, हाफ हाफ कर दें, यानी ये पार्ट यहाँ पे, ओह सॉरी, ठीक है, इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, इस पार्ट को काट के कहाँ शिफ्ट कर दिया, नीचे कर दिया, ठीक है। और इस पे लग रहा है टेंशन T और इस पे लग रहा है F और इस पे लग रहा होगा टेंशन T1 और इस पे लग रहा होगा टेंशन T1, ठीक है। BD तो आपको बनाना आता ही होगा, तो यहाँ से ये लगा दिया। अब हमें जो निकालना है वो T1 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखते हैं F कितने बराबर हो जाएगा T1 और A की एक्सेलरेशन से A एक्सेलरेशन और इसका सॉरी यहाँ कर देता हूँ A की एक्सेलरेशन और इसका मास कितना हो जाएगा m/2 और ये कितना हो जाएगा m/2 ओके। तो यहाँ से m/2, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा T1 माइनस T इक्वल टू m/2 इंटू में A। एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई। दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, F इक्वल टू हो जाएगा T1 सॉरी चाहे यहाँ से निकालो, आपको T निकालना है, T1 मिल जाएगी, आपको T पता है तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो मिल जाएगी, ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रख देता हूँ, तो यानी जो T1 होगा, यानी T1 जो होगा वो हो जाएगा m/2 इंटू में A प्लस में कैपिटल T की वैल्यू आपने निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा m/2 इंटू में A और ये सॉरी एक्सेलरेशन पे होगा, सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आपने रख लिया है, तो T की वैल्यू आ जाएगी m इंटू A और ये हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा कैपिटल में M इंटू में F डिवाइडेड बाई M प्लस M, ठीक है। और यह A इसको बोल सकते हैं, दोनों तो A ही है तो कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम इसे A कर दें, ठीक है, अगर हम इसको A कर दें तो A कॉमन हो सकता है इन दोनों से, यानी m/2 प्लस में कैपिटल M इंटू में A की वैल्यू अब हमने निकाली है कहाँ पे, ये है तो रखो F डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस M, ओके। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी m प्लस 2 कैपिटल में M डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स M प्लस कैपिटल में M इंटू में F, ये और ये क्या आ गया T1। तो यहाँ से हमारे तीनों जो फाइंड आउट करनी थी वैल्यूज वो आपको मिल गई है। सबसे पहले एक्सेलरेशन हमने सिस्टम करनी है F डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और जो आपको टेंशन निकालनी थी यानी इस ब्लॉक पे कितने फोर्स से आपको खींचा जाए, सॉरी ब्लॉक को खींचा जाए कि जिससे वो A की एक्सेलरेशन से मूव करिए, तो उसकी वैल्यू आएगी कैपिटल M इंटू F डिवाइड बाई M प्लस M। और जो इस मिड पॉइंट पे यानी जो रोप होगा इस पर मिड पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है इसकी वैल्यू है m प्लस 2m डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m प्लस कैपिटल M इंटू F, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल में टारगेट टीजी।